पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एरर क्या होता है। अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। अब मैंने क्या किया, मैं इसको इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा हूं। जब मैंने इसको मेजर किया तो मुझे इसकी लेंथ मेजरमेंट में 12.2 सेंटीमीटर लगी। तो दैट मीन्स एक्चुअल वैल्यू से मुझे इसका 0.2 ज्यादा लगा। तो दूसरी बार जब मैंने इसी रॉड को मेजर किया मुझे ये 11.9 सेंटीमीटर लगी। तो मुझे इसमें कमी लगी 0.1 सेंटीमीटर की। तो ये जो अनसर्टिनिटी आई हमारी मेजरमेंट में, अगर ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू था रॉड का या ट्रू वैल्यू था, मेजरमेंट के बाद हमारे पास वैल्यू ये आया, तो हमारी इसमें अनसर्टिनिटी 0.2 आई और इसमें अनसर्टिनिटी 0.1 आई, जो एक्चुअल रिजल्ट से या तो ज़्यादा है या कम है। इसी को हम कहते हैं एरर। ठीक है, इस ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आता है हमारी मेजरमेंट में, इसको हम कहते हैं एरर। तो यहां पे हम सिंपली एरर को डिफाइन करेंगे, इट इज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ a physical quantity। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन करेंगे, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कितना था, अगर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू 12 था तो मैंने इसको मेजर्ड वैल्यू कितना है 12.2, तो हमारा इसका कितना आया -0.2 एक्स्ट्रा पार्ट आया। ठीक है, ये एरर होता है। तो मैंने एरर लिखा, इट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, चलिए अब हमारे पास यहाँ पे और दो टर्म्स हैं, एक है एक्यूरेसी, दूसरा है प्रिसिशन। एक्यूरेसी क्या होता है, अभी मैंने बोला कि हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, वो रॉड का कितना था, वो 12 सेंटीमीटर है। जब मैंने मेजर किया तो हमारा वैल्यू 12.2 आया, जो बहुत क्लोज है किसके, 12 सेंटीमीटर, या मैं 11.9 जो बहुत था 12 सेंटीमीटर। तो मैं बोलूंगा क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। हमारा जो मेजर्ड वैल्यू वो कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू को, उसको कहते हैं एक्यूरेसी। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा एक्यूरेसी, इट इज क्लोजनेस of measured value to the true value, to the true value। कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है 12.2, ये कितना क्लोज है किसको, एक्यूरेट वैल्यू, इसको कहते हैं एक्यूरेसी। या ऐसे भी समझ लेंगे, मान लो ये कोई टारगेट है, जब हमने टारगेट किया तो हमारा फोकस, हमारा जो पॉइंट लगा यहाँ पे लगा, तो या यहाँ पे लगा, तो हम बोलते हैं कि हम कितना क्लोज हैं, तो हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हम टारगेट करेंगे तो एक्यूरेसी कम है विद रेस्पेक्ट टू द सेंटर। अब हमारे पास दूसरी टर्म आती है प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो मेजर्ड वैल्यूज हैं, ये आपस में कितने क्लोज हैं। अभी मैं बोल रहा हूं कि अगर हमारा ट्रू वैल्यू 12 सेंटीमीटर था, अब मैंने जो मेजर किया ये तो 12 पॉइंट पहली बार 1 की निकला, या दूसरी बार 12.2 निकला, या 12.3 निकला। ये आपस में कितने क्लोज हैं, ये वैल्यूज आपस में कितने क्लोज हैं, इसको कहते हैं प्रिसाइज्ड वैल्यू। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा, it indicates it indicates how close
how close the measured value of a physical quantity are to each other, कि एक दूसरे से कितने क्लोज है। मैंने अभी बोला टारगेट का कि अगर ये सेंटर है, कि अगर ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ये वाला पॉइंट ट्रू वैल्यू है, अगर ये ट्रू वैल्यू है तो मैंने मेजर किया, मेरा टारगेट यहाँ पे लगा, दूसरी बार यहाँ पे लगा, तो मैं कितना क्लोज हूँ, दैट इज द एक्यूरेसी। अगर मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ, दूसरा भी यहाँ पे लग रहा है, तीसरा भी यहाँ पे, तो दीज आर द प्रिसाइज्ड वैल्यू, ठीक है। क्या कभी कोई हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज हो सकती है? बिल्कुल। अगर टारगेट यहाँ पे है, अगर हमारा टारगेट यहाँ पे है, तो हमारे सारे वैल्यूज इसके अराउंड हैं। एक तो ये एक्यूरेट भी हैं, हमारे ट्रू वैल्यू के वेरी क्लोज भी हैं, और आपस में भी ये वेरी क्लोज हैं, तो इसको एक्यूरेट भी कहते हैं, प्रिसाइज भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे किसी ऑब्जेक्ट का जो ट्रू वैल्यू है वो है कितना, वो है 20 kg, एक फिजिकल क्वांटिटी है मास की। तो जब मैंने मेजरमेंट की तो मेजर्ड वैल्यू में मुझे क्या आया, पहली बार मुझे आया 20.5, दूसरी बार आया 21.0, तीसरी बार आया 90.8। तो मैं 20 के ये सारे वैल्यूज जो हैं ये 20 के बहुत क्लोज हैं, तो इनको कहते हैं क्या, एक्यूरेट वैल्यूज। अगर मैं दूसरी बार मेजरमेंट करूं तो मेरा मेजर्ड वैल्यू निकल रहा है फॉर एग्जांपल 17.1, 17.2 निकला, 17 निकला, या 17.3। तो ये जो वैल्यूज हैं ये तो इससे दूर हैं, लेकिन ये आपस में बहुत क्लोज है, 17.1, 17.2 ये आपस में क्लोज है, तो इनको कहते हैं प्रिसाइज वैल्यू। तो क्या दोनों वैल्यू प्रिसाइज और एक्यूरेट हो सकते हैं? तो अगर मैंने फिर से मेजर्ड वैल्यू किया तो मुझे निकला फॉर एग्जांपल 20.1, 20.2, 20.3। देखो एक जो ये 20 है ये तो 20 को क्लोज है, 20.2 ये भी इसके क्लोज है, 20.3 ये भी क्लोज है, दैट मीन्स ये सारे एक्यूरेट भी हैं, ये सारे एक्यूरेट भी हैं, और आपस में भी ये एक दूसरे से क्लोज हैं, तो ये प्रिसाइज भी हैं। ओके, तो दैट मीन्स जब कोई वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू के करीब होता है, दैट आर द एक्यूरेट। अगर वो आपस में एक दूसरे के नजदीक होंगे, देन दे आर प्रिसाइज वैल्यूज। ओके, चलिए अब हमारे पास है वेरियस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एरर्स, ठीक है। तो पहला है हमारे पास एक्चुअल एरर क्या होता है। एक्चुअल एरर क्या होता है, मान लो अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, पहले मेरी रीडिंग थी A1 आई, उसके बाद A2, उसके बाद A3, तो ये मैंने n बार इसको मेजर किया। फॉर एग्जाम्पल ये कोई रॉड है, मैंने इसको पहली बार मेजर किया तो A1 2 सेंटीमीटर की है, तो मैंने दूसरी बार निकाला तो 2.1 सेंटीमीटर की, तो ऐसी मेरी रीडिंग बहुत बार आई, ठीक है। तो हम बोलते हैं, इसको हम एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं, सॉरी। तो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू इसको हम एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू बोलते हैं, वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश AN डिवाइड बाई n ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो इसको हम मीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A बार 1/n सिग्मा AI
I runs from 1 to n. ओके, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू. एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी. दूसरी टर्म है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ये होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू का मैग्नीट्यूड. इसको हम डिनोट करते हैं फॉर एग्जांपल डेल्टा ए आई से. ये होता है मीन ए बार माइनस ए आई की रीडिंग. ऐसे मान लो अगर मुझे डेल्टा ए वन निकालना, ये होता है ए बार माइनस ए वन की रीडिंग, मीन माइनस ए वन. इसी तरह डेल्टा ए टू, ये क्या निकलेगा? ए बार माइनस ए टू एंड सो ऑन. तो अगर हम तीसरी चीज की बात करते हैं, अब हमारे पास है थर्ड मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर. तो दैट मीन्स अब क्या करना है? तो ये जो मैंने अभी डेल्टा ए आई लिया तो उसका मीन लेना है. तो वो कैसे बराबर होता है? डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू, लेकिन इनका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आपको लेना है. ठीक है, डैश डैश डेल्टा ए एन डिवाइड बाई एन. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई एन सिग्मा आई रन्स फ्रॉम 1 टू एन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए आई. ठीक है, ये वाली फॉर्मूला है. अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको आपको देखना है. फोर्थ वन हमारे पास है रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर क्या होता है? इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं. ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय true value. Divided by true value. That means delta is equal to mean absolute error is delta a bar divided by mean is a bar. ठीक है, तो ये थर्ड वन. एंड लास्ट वन इज परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर इज व्हाट? इट इज नथिंग, इट इज सिंपली डेल्टा इंटू 100%. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं delta a bar divided by a bar into 100%. This is nothing, this is the relative error in terms of percentage. Okay, let's come to the question so that you can understand this very well. अब हमारे पास क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड टू बी दिस. हमारे पास पानी है तो उसका मेजर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किया, पहली बार ये निकला. दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, दिस इज A5 एंड दिस इज A6. कैलकुलेट ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स. ओके, सो वी कैन राइट फर्स्ट वन इज मीन वैल्यू. मीन वैल्यू, और वी कैन से ट्रू वैल्यू, और वी कैन से एक्चुअल वैल्यू. So what is this? This is nothing. A bar is equal to A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6 and divided by number of observations कितने हैं? तो वो 6 है. तो जब हम इसको वैल्यूज पुट करेंगे, फर्स्ट वन इज 1.30 प्लस 1.34 प्लस 1.35 plus 1.32 plus 1.36 plus 1.33 divided by number of observations is 6. Okay, so when we add all these conditions, so we get a bar is equal to 1.33. So this is the true value. Now let's calculate absolute error.
एब्सोल्यूट एरर। तो इसमें हम पहले निकालेंगे डेल्टा A1 किसके बराबर होता है, A बार माइनस A1। सो वी कैन राइट 1.33 minus 1.30, this is equal to 0.03. Now simply delta A2, this is A bar minus A2, so we can write 1.33 minus 1.34, so this is minus 0.01, and delta A3 is equal to A bar minus A3, so we write 1.33 minus 1.35 because A3 is 1.35, so we get minus 0.02. Delta A4, this is A bar minus A4, again 1.33 minus 1.32, so we get 0.01. Now delta A4, this is A bar minus A4, 1.33 minus 1.36, so we get minus 0.03. And last one is delta, this is A5, this is A6, this is A bar minus A6, this is 1.33 minus 1.33, so we get 0. Okay, these are all absolute errors. Now let us calculate third one, mean absolute error. Mean absolute error, तो वो होता है डेल्टा ए बार, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A3 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A4 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A5 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A6 divided by number of observations that are 6. Okay, so put the values, first value is positive, take all positive values, तो हमें सारे positive values लेने हैं, 0.03 plus 0.01 plus 0.02 is third one, plus 0.01 plus 0.03 plus 0 divided by all 6. So we get mean absolute error is equal to 0.016. Okay. Okay, let's come to the fourth one, fractional error or relative error. Fourth one is relative error और इसका दूसरा नाम है fractional error भी, fractional error. तो डेल्टा किसके बराबर आएगा, डेल्टा ए बार डिवाइड बाय ए बार, ऊपर क्या है 0.016 डिवाइड बाय 1.33, जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये निकलेगा 0.012. ओके, ये है फ्रैक्शनल एरर. एंड फिफ्थ वन इज परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर इज नथिंग, so we can write percentage error delta into 100%, so we can write 0.012 into 100%, so we get 1.20% is the percentage error. ठीक है, तो अगर मैं पूरे फंक्शन को लिखूं, पूरे फिजिकल क्वांटिटी को लिखूं विद बोथ एक्चुअल वैल्यू एंड एरर, तो हमारा जो एक्चुअल है 1.33 प्लस माइनस 0.016, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.33 प्लस माइनस 1.20%. तो ये है लास्ट में हम फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे लिखते हैं, एक्चुअल प्लस एरर. तो ये है एब्सोल्यूट में, ये है परसेंटेज में. ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे कंडीशंस को यहाँ पे निकाल लिया है. ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ आई है. हम आगे बढ़ते हैं.
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये JEE 2016 में आया था। स्टूडेंट मेजर्स टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। जब एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है आगे पीछे, तो एक स्टूडेंट ने इसका टाइम पीरियड मेजर किया। पहली रीडिंग आई 90, 91, 92, 95। कैलकुलेट द मीन टाइम एरर। मीन टाइम विद एरर, तो हम मीन टाइम विद एरर ढूंढना है। तो पहले हम इसमें मीन ढूंढेंगे। मीन किसके बराबर होता है, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, जो भी हम इसको नाम रखेंगे, इसको हम टी बार नाम रखेंगे। सो दिस इज 90 प्लस 91 प्लस 92 plus 95 and your number of observation is 4. So we get 92 seconds. जब इसको ऐड करेंगे डिवाइड बाय 4 तो यहाँ से 92 सेकेंड्स आएगा। ठीक है, तो दूसरे में हम लिखेंगे सेकंड वन इज एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट वन इज डेल्टा T1 इज इक्वल टू टी बार माइनस T1। तो वो किसके बराबर आएगा, 92 माइनस 90। तो वो हो गया किसके बराबर, तो वो 2 के बराबर आया। डेल्टा T2 किसके बराबर है, टी बार माइनस T2। तो वो किसके बराबर आएगा, 92 माइनस 91। तो वो 1 के बराबर आएगा। डेल्टा T3 किसके बराबर आएगा, टी बार माइनस T3। तो वो होगा 92 माइनस 92, वो आया 0। एंड डेल्टा T4 इज इक्वल टू टी बार माइनस T4। वो होगा किसके बराबर, 92 माइनस 95। तो वो किसके बराबर निकला, -3। तो जब हम मीन निकालते हैं इसका, मीन एब्सोल्यूट, तो वो होगा डेल्टा T का बार। तो वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T3 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T4 divided by number of observation is 4. So this is 2 plus 1 plus 0 plus 3 divided by 4. This is equal to 6 by 4. 4 ones are 4. 1.5. We can all write it 2 seconds. Okay. So if we take the actual function t plus delta t, this is time period, this is error. So we can write t as 92 plus minus 2 seconds. This is the final value. ये कब आया था, JEE 2016 में आया था ये। चलिए, अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इसको हम कैसे देखेंगे कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एरर का क्या हो जाएगा। मान लो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है a, इसमें एरर है कुछ, फिर मैंने दूसरी फंक्शन ली b, इसमें एरर है कुछ, तो मैंने इनको ऐड किया, तो फाइनल वैल्यू जो निकलेगा, मान लो कोई z निकलेगा, उसके एरर के साथ क्या होगा, ठीक है, वो देखते हैं। उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। पहला है फंक्शन एडिशन। मान लो हमने 2 फंक्शंस को ऐड किया, तो हमारी एक्चुअल फंक्शन है z इज इक्वल टू a प्लस b। मैंने a और b को ऐड किया, तो वहां से मुझे z निकला। ठीक है, a फिजिकल क्वांटिटी है कोई, b फिजिकल क्वांटिटी है, तब मैंने ऐड किया, तब मुझे तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिली z। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर a को मैंने मेजर किया, तो मुझे डेल्टा a इसका एरर है, और b एंड डेल्टा b क्या है, b द एरर्स। ठीक है, ये दोनों में क्या है, एरर्स। तो क्या मैं लिख सकता हूं, देन डेल्टा z एरर होगा किस में, एरर इन z। तो फाइनल में जो एरर निकलेगा उसका नाम है लिखा डेल्टा z। तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, z में एरर हुआ, क्योंकि एरर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो हम प्लस माइनस डेल्टा z लिख सकते हैं। इसी तरह a प्लस माइनस, इसका एरर है डेल्टा a, प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b है इसका एरर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। a इंटू बी हो गया ab, a को a के साथ प्लस a डेल्टा b मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस b डेल्टा a। ओके, दिस ab, दिस a प्लस माइनस डेल्टा ab प्लस डेल्टा a डेल्टा b। क्योंकि ये एरर बहुत ही छोटा है,
ये भी एरर, ये बहुत ही वैल्यू होगा तो इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा वैल्यू आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z। तो ये ए बी के बदले में क्या लिखूं, just a second, sorry, this is addition. We have to directly write the addition of this. So we can write here a plus minus delta a plus b plus minus delta b. So we can write a plus b plus minus delta a plus minus delta b. तो इसके बदले में लिख सकता हूँ z, तो यहाँ पे z लिख सकते हैं, प्लस माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ से क्या है, z प्लस माइनस डेल्टा z कैंसिल हो गया, प्लस माइनस भी कैंसिल। तो z का जो एरर होगा डेल्टा z, वो a का एरर डेल्टा a का एरर दैट इज डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो दैट मीन जब भी मुझे किसी फाइनल क्वांटिटी का एरर देखना होगा इन टर्म्स ऑफ एडिशन, तो मुझे दोनों का क्या है, दोनों के एरर को ऐड करते जाना है, ठीक है। ओके चलिए अब हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं कि फाइनल क्या होता है। अगर मेरी कोई फिजिकल क्वांटिटी है z इज इक्वल टू a माइनस बी, तो मैं बोलता हूँ a में एरर क्या है, a में एरर है डेल्टा a, ठीक है, b में एरर है मेजरमेंट में डेल्टा b, तो z में आएगा क्या, डेल्टा z। तो इसको लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, क्योंकि माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक माइनस बनेगा एक प्लस बनेगा, तो मैंने ऐसे ही रखा। तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस माइनस कॉमन डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो यहाँ से निकलेगा z प्लस माइनस डेल्टा a माइनस बी किसके बराबर है, ये z के बराबर है। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। z कैंसिल, तो साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा z आएगा किसके बराबर, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन में भी अगर आप एरर को काउंट कर रहे हो तो आपको तब भी क्या करना है, तब भी ऐड ही करना है, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू द थर्ड वन कि अगर हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है हम प्रोडक्ट में ले रहे हैं तो तब क्या होगा। तो मेरी फिजिकल क्वांटिटी है ऐसे, z इज इक्वल टू a इंटू बी। तो एरर को मैंने डाल दिया इसमें, z प्लस माइनस डेल्टा z लिख सकते हैं इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। जरा मल्टीप्लाई करो, a इंटू बी हो गया ए बी प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस इंटू माइनस डेल्टा a डेल्टा b। क्योंकि ये दोनों बहुत ही स्मॉल वैल्यूज होते हैं एरर, तो इसको हम नेगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से बचता है ये, ठीक है, ए बी। अब यहाँ पे ए बी के बदले में पुट करता हूँ z का वैल्यू, तो यहाँ से z आएगा प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a, ठीक है। तो यहाँ से है z प्लस माइनस डेल्टा z। ओके, तो z कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से बचता है प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a, ठीक है। अब डिवाइड बोथ साइड बाय z, तो यहाँ से मैं z डिवाइड करता हूँ, यहाँ से भी z किसके बराबर, तो यहाँ पे मैं a भी लिखता हूँ, तो यहाँ पे भी a भी लिखते हैं। अब b कैंसिल, यहाँ से a कैंसिल, तो हमारा फाइनल वैल्यू निकलेगा डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई e प्लस डेल्टा b बाई b, ठीक है। तो यहाँ हम इससे एरर निकाल सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं या हम डेल्टा z का एरर ऐसे निकाल सकते हैं, डेल्टा a बाई e प्लस डेल्टा b बाई b और लास्ट में z मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ये है प्रोडक्ट वाले में रूल में हमको एरर को कैसे निकालते हैं जब हम दो क्वांटिटीज को प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
चलिए अब हम लास्ट वाले देखते हैं, डिवीजन में क्या होता है। फोर्थ, अगर हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी z इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, तब क्या होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, क्योंकि एरर डेल्टा ए किसका एरर है, ए का एरर। तो बी का एरर क्या है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो यहां से मैं ए को बाहर निकालता हूं, यहां से लिख सकता हूं 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, तो नीचे में क्या करता हूं, बी को बाहर निकालता हूं, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई बी को ऐसे रखो, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा मान। तो हमें पता है 1 प्लस एन एक्स किसके बराबर होता है, सॉरी 1 प्लस एक्स पावर एन किसके बराबर होता है, 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स पावर माइनस एन किसके बराबर होता है, 1 माइनस एन एक्स। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बाई बी, यहाँ पे प्लस 1 है, ये सारा क्या है एक्स, 1 प्लस 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 इंटू माइनस, तो ये फिर से बचेगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से भी 1, ये तो माइनस बनेगा, माइनस माइनस प्लस, एक प्लस बनेगा एक माइनस, तो अगेन बचेगा यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, तो इस वाले इस यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन हमें अवेलेबल है। तो लेफ्ट साइड क्या है, z प्लस माइनस डेल्टा z, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, इसके बाद z लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइड बाई ए बी। क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये बहुत ही छोटा बनेगा, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और इस z को यहाँ से डिवाइड करते हैं, तो ये बनेगा, अगर मैंने इस z को यहाँ से डिवाइड कर दिया, इस z को यहाँ से डिवाइड कर दिया, ये बनेगा z डिवाइड बाई z प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, z z कैंसिल, ये बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक स्टेप कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे बचता है क्या 1। अब यहाँ से भी 1 है, यहाँ से भी 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हमारे पास बचेगा क्या, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो जो प्रोडक्ट में हो रहा है वही डिवीजन में भी हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या निकल रहा है एरर हमारे पास, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान रखो तो समझ आ जाएगा आपको। अब हम लास्ट वाले पार्ट को देखते हैं कि पावर, अगर हमारी फंक्शन कभी पावर में होगी तो तब क्या हम करेंगे। मान लो हमारे पास फंक्शन है z इज इक्वल टू ए पावर n। ठीक है, तो एरर हमारे पास आ गया, तो z में आया डेल्टा z और a में आया क्या, प्लस माइनस डेल्टा a पावर n है। तो ये जो a है, a पावर n को हम बाहर निकालते हैं, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a पावर n। अगर हम इसको अंदर लेंगे, ये बनेगा a पावर n। ठीक है, या यहाँ से क्रॉस a इंटू 1 हो गया a डिवाइड बाई a पावर n, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से यही वाली इक्वेशन बन जाएगी। अगेन बाइनोमियल थ्योरम, तो यहाँ से हम लिखते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z, a पावर n के बदले z लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स पावर n हो गया 1 प्लस माइनस एन एक्स डेल्टा a बाई a। ठीक है, 1 प्लस एक्स पावर n किसके बराबर है, 1 प्लस एन एक्स। तो 1 प्लस एक्स पावर n है 1 प्लस एन एक्स। ठीक है,
ये जो z है इसको यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, ये z यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मैं एक स्टेप कैंसिल करता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए, 1 1 कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू एन डेल्टा ए डिवाइड बाई ए। तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, खाली पावर को सामने लाना है, ठीक है। तो अगर हम इसको जनरल पर्सपेक्टिव में लिखेंगे जनरली कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है z इज इक्वल टू a पावर m b पावर n c पावर r एंड d, तो हम इसको लिखते हैं ऐसे डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू a क्या है a पावर m, तो इसको हम लिखते हैं m डेल्टा a डिवाइड बाई a। अब b इसके साथ प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऐड होता है, और इसके पास है n, तो ये बनेगा n डेल्टा b बाई b। और जो डिवीजन में होता है c डिवीजन में, ये भी ऐड होता है, तो पावर है इसका r डेल्टा c बाई c। d भी डिवीजन में तो ये ऐड हो जाएगा, तो इसका पावर कुछ नहीं, ये बनेगा डेल्टा d बाई d, ठीक है। तो ये जनरल रूल है इसका, तो मैं यहाँ पे जनरली लिख रहा हूँ या जनरल रूल, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे 3 स्टार मार्क करता हूँ। डेरिवेशन अगर याद भी नहीं रहेगी, बस ये जनरल रूल याद रहना चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज दिस। तो ये लेंथ है, ये इसका डेल्टा एल है, ये ब्रेड्थ है, ये इसका डेल्टा बी है। तो हमें एरिया ढूंढना है, तो हमें ए भी ढूंढना है और डेल्टा ए भी ढूंढना है, ठीक है। हमें पता है एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जरा वैल्यू दे दो, लेंथ किसके बराबर है 11.4 इंटू 6.8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 77.52 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम राउंडिंग ऑफ फिगर्स, तो प्रोडक्ट में क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको अप टू, अगर 1 डेसिमल लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम 77.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे एरिया नहीं। अब हम एरिया में एरर देखेंगे, हमें डेल्टा ए ढूंढना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। इस ए को मैं यहां से लिखता हूं, ये मल्टीप्लाई में हम लिखते हैं। डेल्टा एल क्या है, यहां है 0.2 और एल क्या है 11.4 प्लस बी क्या, डेल्टा बी क्या है 0.4 एंड बी क्या है यहाँ पे 6.8 और ए हमें क्या निकला है 77.5, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये निकलता है 0.0175 और इसको डिवाइड करते हैं, ये निकलता है 0.059 इंटू 77.5, तो लास्ट में आएगा 4.59। राउंडिंग ऑफ फिगर्स लगाएंगे 1 डेसिमल तक, ये बनेगा 4.5 के बाद ये है क्या, नॉन जीरो हो, तो इसका ऐड हो जाएगा, बनेगा 4.6 क्या, डेल्टा ए, ठीक है। ये इसका एरर। तो अगर हम एरिया हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ बोथ वैल्यू एज वेल एज एरर, तो हम लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 77.5 प्लस माइनस 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो यहां से हम आराम से डेल्टा ए निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, अब रिलेशन है मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम, ठीक है। ये बोलता है मास एंड डेंसिटी गिवन है, तो ये मास है, ये डेल्टा एम है, ये डेंसिटी है, ये डेल्टा डी है। कैलकुलेट वॉल्यूम, ठीक है। हमें पता है डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो हमारे रिलेशन किस में है, तो डिवीजन में है। डिवीजन में आपको रूल पता है, तो निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकलेगा किसके बराबर, मास बाय डेंसिटी, अगेन डिवीजन में है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम निकलेगा मास डिवाइड बाय डेंसिटी। मास किसके बराबर है 11.4 डिवाइड बाय
4.6, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं ये निकलता है 2.69 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक मीटर। तो राउंडिंग ऑफ फिगर्स, ये राउंडिंग जो ड्रॉपिंग डिजिट हैं ग्रेटर देन 5 हैं, तो ये बनेगा 2.7 मीटर क्यूब। अब डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी निकलेगा किसके बराबर, डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू वी। डालो वैल्यू, इसमें आएगा 0.1 डिवाइड बाई एम किसके बराबर है 11.4 प्लस डेल्टा डी किसके बराबर है 0.2, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, डिवाइड बाई डी दिस इज 4.6 और v किसके बराबर निकला हमें 2.7, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ये निकलता है 0.139। तो मैंने यहाँ पे 2 स्टेप कैंसिल किए, ये सिंपल कैलकुलेशन है। आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे 0.14 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या हम फाइनल लिख सकते हैं v प्लस माइनस डेल्टा v, तो इसको हम लिख सकते हैं v किसके बराबर निकला 2.7 प्लस माइनस 0.14 मीटर क्यूब। ओके, ये बहुत ही इजी था। इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चंस। द लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 3% एंड 2%। लेंथ में कितना एरर है 3% और टाइम पीरियड में कितना एरर है 2%। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमें पता है टाइम पीरियड की रिलेशन ये होते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। निकालना किसका है एक्सेलरेशन g का, तो यहाँ हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l बाई जी। तो g निकलेगा किसके बराबर 4 पाई स्क्वायर l बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनके साथ कुछ नहीं करना होता, हमें देखना है कौन से वेरिएबल वाले। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू एल के बदले डेल्टा एल बाई एल, टी इसके डिवाइड में है तो मैं प्लस लिखूंगा, लेकिन ये टी स्क्वायर है तो ये बनेगा 2 डेल्टा टी बाई टी, तो पावर वाली रिलेशन, ठीक है। ये है क्या रिलेटिव एरर। तो हमें परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या है, तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई 100 करना है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, ठीक है। तो ये बन गए क्या परसेंटेज एरर, निकलेगा किसके बराबर डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%, ठीक है। ये परसेंट में है तो किसके बराबर आएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा जी बाई जी इंटू 100% जो होगा परसेंटेज एरर है जी डेल्टा, ये जो एल है ना ये होता है डेल्टा एल बाई एल, परसेंटेज एरर एल, इसको कितना है 3% प्लस ये फैक्टर 2 ऐसे रखो इंटू टी कितना है 2%, 3% प्लस 2 इंटू हो गया प्लस 4%, टोटल निकलेगा किसका 7%। तो इसका जो परसेंटेज एरर कितना निकला वो निकलेगा 7%, ठीक है। चलिए, ये नीट 2013 में आया था। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं, P बराबर है किसके a क्यूब b स्क्वायर डिवाइड बाई सी डी। परसेंटेज एरर ऑफ a b c और d में कितना है 1%, 2%, 3% एंड 4%। तो हमें परसेंटेज एरर इन p निकालना है, तो हमें निकालना है डेल्टा p बाई p इंटू 100, ये निकालना है हमें। ये a पावर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 डेल्टा a बाई a प्लस करके 2 डेल्टा b बाई b, ये डिवीजन में है c तो इसको लिखेंगे डेल्टा c बाई c प्लस d को लिखते हैं डेल्टा d बाई d, ठीक है। तो सबका क्या है मल्टीप्लाई क्या करना है 100%। 3 को ऐसे ही रखो, डेल्टा a बाई a इंटू 100% से बराबर है, a का एरर कितना है 1% प्लस 2, b का कितना परसेंट है 2% प्लस c का कितना है 3% प्लस 4%। तो ये बन गया 3% प्लस 4%, 3% प्लस 4%, तो बन गया 14% इसका एरर आएगा, ठीक है।
यू कैन इजीली कैलकुलेट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ये 2019 में आया था नीट के एग्जाम में, इसको समझते हैं। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी पावर 1/2 डिवाइड बाई सी पावर 1/3 इंटू d3। निकालना क्या है? परसेंटेज एरर। जबकि इसने a को 1%, b 2%, c 3%, d 4%। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100। ये हो गया परसेंटेज एरर इन x। तो a का निकलेगा a पावर 2 डेल्टा a बाई a इंटू 100% प्लस b का पावर, तो पावर आगे लाओ तो बनेगा डेल्टा b बाई b इंटू 100% प्लस c का है पावर नीचे करो, डेल्टा c बाई c इंटू 100% प्लस d का क्या है 3 डेल्टा d बाई d इंटू 100%। अब वैल्यू डालो इसमें। 2 a में कितना परसेंट है? 1% है। प्लस 1/2 b में कितना है? 2% है। प्लस c में कितना है? 3% है। प्लस d में कितना है? 4% है। 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये बच गया 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, तो ये बन गया कितना? टोटल 16%। ठीक है, चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।